हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, और कंप्यूटर के अदर सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास अभी जो जनवरी मंथ में होने वाला एग्जाम्स है CCC और O लेवल का फर्स्ट पेपर मतलब IT टूल्स वाला, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस और कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का क्लास 32 होगा, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोटबुक लेकर बैठे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो एक चीज़, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो यह क्लास जनवरी मंथ में होने वाले CCC और O लेवल के फर्स्ट पेपर मतलब IT टूल्स वाला जो होने वाला है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस से उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से इस क्लास में देखेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी तक जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो सेम टू सेम क्लास नंबर 31 और क्लास नंबर 32 वाले जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन हिट न किया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, वापस इस चैनल से कभी आप तैयारी मत करना। ये चीज़ हमारे एक्सपीरियंस ये कहता है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखो उसमें प्रिंट होगा। तो अच्छे से थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास को अच्छे से देखिए। तो देन हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया फर्स्ट। तो वैसे थोड़ा सा आपको CCC के बारे में हम बता दें, देन उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो CCC का एग्ज़ाम होता है वो हर महीने एग्ज़ाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है मेरे प्रिय छात्राओं, इसमें माइनस मार्किंग होता नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके और रिवाइज करके गए हैं तो सिंपली आप इजीली एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। O लेवल में माइनस मार्किंग होता है बट CCC में नहीं होता है। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को लर्न करके गए हैं तो इजीली आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया इसमें क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 बाई 1 पूरे डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर को हिट करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे 1 दिया, मेरे प्रिय छात्राओं क्वेश्चन 1 दिया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जिस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछेगा उस सॉफ्टवेयर का हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है, एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया, मतलब डेवलप किया गया है, और इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक राइटर होता है, एक कैल्क होता है, एक इम्प्रेस। यह सब तीनों सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे हैं, जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर सकते हैं वही सेम आप इसमें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये अपडेट वर्जन है, इसमें आप अदर्स फीचर्स को भी पा जाएंगे, मतलब एडवांस फीचर्स को भी आप पा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के आप डॉक्यूमेंट्स को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो मेरे प्रिय छात्राओं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ तब किया जाता है जैसे आपको कोई एडिशनल पॉइंट, मतलब अलग से कोई नोट में या आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो उस केस में टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। वही पूछ रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्ट कौन से की के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया मेरे प्रिय छात्राओं F2 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया B मतलब Ctrl+F2 फंक्शन की। तो मेरे प्रिय छात्राओं टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए F2 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर, मतलब F2 फंक्शन की के माध्यम से आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। सब सारे क्वेश्चन हाथ से बनाए गए क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आपको यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट सेक्शन में ये बता देना क्लास कैसा लग रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सब सारे हम अपने हाथ से क्वेश्चन को क्रिएट किए, मतलब बनाए हुए हैं, मतलब अपने तरीके से। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्या मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं चाहे एक्सेल हो या कैल्क, दोनों मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर हैं, दोनों में किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल साइन का यूज़ किया जाता है। वही पूछ रहा है कि कौन से साइन के माध्यम से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं एक्सेल या कैल्क में किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी इक्वल सिंबल इज़ द राइट आंसर। इसके माध्यम से आप किसी भी फार्मूले को स्टार्ट कर सकते हैं।
देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Q, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+W। सब सारे क्वेश्चन हाथ से बनाए गए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पढ़कर। तो अपने तरीके से हम क्वेश्चन को बनाए हैं, तो एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे समझ में आएगा आपको। पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस से बाहर, मतलब जैसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस में पेज को क्लोज करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे या विंडोज़ को क्लोज करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे, तो उस केस में मेरे प्रिय छात्रों Ctrl+W बताएंगे। बट ये पूछ रहा है कि पूरे सॉफ्टवेयर को ही बंद करना है, तो उस केस में Ctrl+Q किया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली अदर सॉफ्टवेयर में Alt+F4 करते हैं, वैसे इसमें पूरे सॉफ्टवेयर को वन टाइम में क्लोज करने के लिए Ctrl+Q का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ए यानी Ctrl+Q इज़ द राइट आंसर। विंडोज़ पूछे या पेज पूछे क्लोज करने के लिए तो Ctrl+W बताएंगे, बट पूरा सॉफ्टवेयर पूछ रहा है तो उस केस में Ctrl+Q बताएंगे। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने, मतलब पेश करने का सेंस ये है डिस्प्ले करने के लिए उपयोग किए जाने वाला विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया है ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन हम अपने सब सारे हाथ से बनाए हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ने समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्राओं, चाहे लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हो या पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर हो, दोनों में बनाए गए स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है, न कि इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इफेक्ट ऐड किया जाता है और ट्रांजिशन के माध्यम से आप उसको डिस्प्ले करके फुल स्क्रीन में या 5 की के माध्यम से देख सकते हैं, वही पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी यानी ट्रांजिशन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में हीडर एंड फूटर ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है। अब हीडर एंड फूटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हीडर एंड फूटर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जैसे आपके पास 5 पेज है, आप चाहते हैं कि पांचों पेज पर एक ही जैसा हेडिंग इंसर्ट रहे, मतलब जो फर्स्ट वाले पेज पर आप हेडिंग इंसर्ट किए हैं वही आप सेकंड पेज पे भी चाहते हैं, तब उस केस में हीडर एंड फूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है ये किस मेनू बार में पाया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, हीडर एंड फूटर आपके इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी इंसर्ट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ओ लेवल के फर्स्ट पेपर, चाहे कोई भी पेपर हो या CCC का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। अभी तक तो शॉर्टकट की पूछ रहा था, बट अब मेनू बार पूछता है। तो 1 मिनट, हाँ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हीडर एंड फूटर ऑप्शन आपका इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस मेनू बार में होता है। अब ऑटो करेक्ट का यूज़ क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं, ऑटो करेक्ट का प्रयोग तब किया जाता है जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप ऑटो करेक्ट जब मतलब एक्टिव कर देंगे, कोई भी वर्ड मीनिंग मिस्टेक करेंगे तो स्पेस करते ही उस वर्ड को सही कर देगा, तब उस केस में ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो सॉफ्टवेयर है वह उसमें ऑटो करेक्ट किस मेनू बार में पाया जाता है, मतलब किस ऑप्शन के मेनू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एडिट, सेकेंड ऑप्शन दिया टूल्स। तो मेरे प्रिय छात्रों, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका टूल्स मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी टूल्स मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 4, सेकेंड ऑप्शन दिया है 3। तो मेरे प्रिय छात्रों, पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो इसमें दिया है व्यू का मतलब होता है देखने का एक तरीके से फॉर्मेट। तो इसमें हम लोग 4 तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जो कि नीचे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट दिया नॉर्मल मोड में भी देख सकते हैं, सेकंड आप ऑप्शन में दिया है आउटलाइन मोड में भी देख सकते हैं, थर्ड वाले में दिया नोट्स मोड में देख सकते हैं, और फोर्थ वाला दिया स्लाइड सॉर्टर
मोड में भी हम लोग किसी भी बनाए गए प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। मतलब जो हम लोग पेज जो स्लाइड इंसर्ट है उसको हम लोग इतने 4 तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 4 इज़ द राइट आंसर। तो जिस क्वेश्चन का डिटेल मतलब हर बार एग्जाम में पूछता है अलग अलग तरीके से, तो उस चीज़ को हम अच्छे से नीचे मेंशन कर देते हैं। आप देख सकते हैं नीचे, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेन्यू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्लाइड मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है व्यू मेन्यू। तो मेरे प्रिय छात्राओं स्लाइड सॉर्टर का यूज़ क्या है, स्लाइड सॉर्टर का यूज़ है जैसे आप 5 स्लाइड इंसर्ट किए हैं, अब आप चाहते हैं पाँचों को हम एक साथ देखें मतलब पाँचों स्लाइड को एक साथ ही देखें, तो उस केस में स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है यह किस मेन्यू बार में है। तो मेरे प्रिय छात्राओं स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का व्यू मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी व्यू मेन्यू इज द राइट आंसर। तो इस बार हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 31 और क्लास नंबर 32 वाले में, आप सबसे यूनिक क्वेश्चन पाएंगे और थोड़ा सा हट के पाएंगे। अब सेम टू सेम क्वेश्चन जनवरी मंथ में न सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपके प्रिंट उसमें एग्जाम में न प्रिंट हुआ है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, इससे आप कभी मत पढ़ना। ये मैं गारंटी देता हूँ कि सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन उससे प्रिंट होगा, क्योंकि हम अपने द्वारा सब सारे क्वेश्चन को क्रिएट किए हैं इस बार। तो इसका ही राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट्स ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू बार, सेकंड ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू बार। तो मेरे प्रिय छात्राओं एंड नोट्स होता क्या है, एंड नोट्स का यूज़ तब किया जाता है जैसे आप पूरा डॉक्यूमेंट्स बना लिए, आप चाहते हैं कि नीचे हम कोई एक अलग से एडिशनल पॉइंट में कुछ हमको लिखना है, मतलब अलग तरीके से, या अपना नाम ही एंटर करना है या उस बुक के बारे में शार्ट में दिखाना, तो उस केस में एंड नोट्स का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है ये किस मेन्यू बार में पाया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों एंड नोट्स आपके इंसर्ट मेन्यू बार में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी इंसर्ट मेन्यू बार इज द राइट आंसर। तो इंसर्ट मेन्यू बार में मेरे प्रिय छात्रों कौन सा ऑप्शन पाया जाता है, एंड नोट्स पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले एक सभी मेरे प्रिय छात्राओं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए छात्र इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। और थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बता दें क्लास कैसा लगा। देखो यार थोड़ा सा क्वेश्चन तैयार करने में टाइम लगता है, पहले टाइपिंग करो फिर इसके बाद इसको रिकॉर्ड करो, तो ये थोड़ा सा इस जो हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा से आप कमेंट सेक्शन में बता दिए क्लास कैसा लगा। और नए जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। अब मेल मर्ज का यूज़ क्या है, मेल मर्ज का यूज़ ये होता है मेरे प्रिय छात्रा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको आप अपने मेल के माध्यम से आप किसी दूसरे यूजर या किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को आप उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं। वही पूछ रहा है किस मेनू बार में पाया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रा राइटर में मेल मर्ज आपके टूल्स मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी टूल्स मेनू बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 6, सेकंड ऑप्शन दिया 3। तो मेरे प्रिय छात्रा ई कॉमर्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रा ई कॉमर्स का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है किसी भी चीज़ को परचेज करना, मतलब ख़रीदना और सेल्स करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। ये पूछ रहा है कितने टाइप्स होते हैं, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो 60 में मेंशन किए हैं, हम डिटेल इसका हम ओरल बता रहे हैं, सभी मेरे प्रिय छात्रा अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो पहला दिया है B2B। B2B का मतलब होता है मेरे प्रिय छात्रा बिजनेस टू बिजनेस। और सेकंड दिया B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। और थर्ड दिया है C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस और कंज्यूमर भी कह सकते हैं या कस्टमर भी कह सकते हैं। हाँ कंज्यूमर कहो, कस्टमर टू बिजनेस कहो, ऐसे कहो कंज्यूमर टू बिजनेस ऐसे कहो। अब फोर्थ दिया है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसका ये फुल फॉर्म नहीं है। पांचवा दिया है B2A मतलब बिजनेस टू क्या था यार दिमाग में नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर था क्या, हाँ बिजनेस टू
एडमिनिस्ट्रेटर, और लास्ट वाला दिया C2A मतलब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेटर, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। सभी मेरे प्रिय छात्रों अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और पूछे एग्जाम में पूछता कितने टाइप्स का, तो आप बताएंगे 6 टाइप का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? ए यानी 6 इज द राइट आंसर। तो ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्रिय छात्रों? 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होता है। तो अब नेविगेटर होता क्या है? नेविगेटर वो होता है मेरे प्रिय छात्राओं, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जहाँ हम लोग फॉन्ट स्टाइल बढ़ाते हैं और कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज को कम करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं, वो कभी कभी हाइड हो जाता है, तो उसी को नेविगेटर कहा जाता है। तब उसी चीज़ को लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो मेरे प्रिय छात्राओं फर्स्ट ऑप्शन दिया F5 की, सेकेंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलग है और राइटर और कैल्क में एक जैसा है, जो कि हम नीचे ब्रैकेट डिटेल आप मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है। तो मेरे प्रिय छात्राओं इम्प्रेस में नेविगेटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F5 फंक्शन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की इज द राइट आंसर। तो इम्प्रेस में आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की के माध्यम से नेविगेटर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। और राइटर कैल्क पूछे तो ओनली F5 की का यूज़ करेंगे, जो कि हम ऊपर मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में। तो सभी मेरे प्रिय छात्र अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन ऐसे करेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया किसी वीडियो फाइल को हमेशा के लिए डिलीट कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम अपने से बनाए हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन खाली बस उसके पूछने के तरीकों को मतलब पूछने के तरीके को थोड़ा सा हम घुमा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं पूछ रहा है किसी वीडियोस फाइल को हमेशा मतलब परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होता है, चाहे वीडियो पूछे या फाइल, तो उसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट की। टेम्परेरी डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज़ करेंगे, परमानेंट करना है मतलब हमेशा के लिए करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए यानी शिफ्ट प्लस डिलीट की इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों हर एक सॉफ्टवेयर का अपना टेम्पलेट एक फाइल होता है। टेम्पलेट होता क्या है? जो कि उसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सीट बने रहते हैं या पहले से पेज बने रहते हैं, उसमें आप खाली जाकर उसको एडिट करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है उसको कर सकते हैं। उसमें आपको अलग से कुछ बनाना नहीं होता, जो चीज़ उसमें बना है आप खाली क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, उसी को टेम्पलेट करते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो सॉफ्टवेयर है उसका उसमें जो टेम्पलेट दिया रहता है, मतलब उसको जब आप सेव करते हैं तो उस टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम किस फॉर्मेट में सेव होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया .ods, सेकंड ऑप्शन दिया .odp। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन का फुल फॉर्म नहीं हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और बी वाला जो दिया है .otp मतलब ओपन टेम्पलेट, हाँ ओपन टेम्पलेट, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। तो मेरे प्रिय छात्राओं लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .otp मतलब ओपन टेम्पलेट फाइल, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है HTML पेज क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आपको HTML का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस क्लास में इसको बता दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका पूरा फुल फॉर्म नेम आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म नेम हमें एक मतलब कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करेंगे, इसके लिए फुल फॉर्म नेम इसका बताएंगे। वैसे एक बार हम शॉर्ट में बता दें तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं हाइपर टेक्स्ट मेल, सॉरी क्या पूछा है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ये पूरा नाम है HTML का। वही पूछ रहा है कि HTML पेज क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वेब पेज, सेकंड ऑप्शन दिया PDF। तो मेरे प्रिय छात्रों HTML पेज आपका वेब पेज कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी वेब पेज इज़ द राइट आंसर। अब वेब पेज होता क्या है? जो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट को, वो जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है मोबाइल या
कंप्यूटर में जो पेज हम लोग सर्च करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग को सर्च करना है www.gmail.com। अब जो हम लोग जीमेल जब सर्च किए हैं उसके बाद जो जीमेल वाला पेज ओपन हुआ उसी को वेब पेज कहते हैं। या एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उस केस में सरकारी रिजल्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप लिख के करते हैं www.sarkariresult.com लिख के जब इंटर करते हैं, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसी को वेब पेज कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि HTML पेज क्या कहलाता है। तो मेरे प्रिय छात्रा HTML पेज आपका एक वेब पेज कहलाता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है ब्लॉकचेन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया करेंसी, सेकंड ऑप्शन दिया ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो मेरे प्रिय छात्राओं एक ये नेटवर्क है ब्लॉकचेन, तो ये करेंसी नहीं है, मतलब किसी चीज़ का अमाउंट नहीं है, एक नेटवर्क का नाम है। तो मेरे प्रिय छात्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क इज द राइट आंसर। ये एक ब्लॉकचेन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यहीं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। मतलब IMPS है क्या, पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हिट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों IMPS एक पेमेंट मोड है, जैसे कि RTGS और हम लोग नेफ्ट सीखे थे, वैसे एक IMPS भी मोड होता है। ये बैंक के लिए एक्सेस होता है, इसके माध्यम से आप पेमेंट किया जाता है। वही पूछ रहा है कि IMPS का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्रिय छात्राओं ए ऑप्शन में दिया है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सेकंड ऑप्शन दिया है इंटीग्रेटेड मोबाइल पेमेंट सिस्टम। तो मेरे प्रिय छात्राओं IMPS का पूरा फुल फॉर्म नेम हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया विच स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू CDE। मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है, जो कंप्यूटर में ड्राइव दिया रहता है, जो CDE जो ड्राइव दिया रहता है, मतलब उसको एक तरीके से आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। मतलब वो किस चीज़ को आप मतलब पार्टीशन में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है। मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा स्टोरेज है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, C, D और E में आप उसको बांट सकते हैं, मतलब पार्टीशन उसका कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया CD, सेकंड ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क। तो CD का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, CD का पूरा नाम हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क, और सेकंड ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क। तो मेरे प्रिय छात्राओं जो कंप्यूटर या लैपटॉप में 3 ड्राइव हम लोग देखते हैं, C और D और E, और उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, बट जो CDE होता है वो हार्ड डिस्क में ही पार्टीशन किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किसको आप पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों हार्ड डिस्क को किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया टिम्स बर्नर-ली का व्यवसाय क्या था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है, बट ये हम अपने अनुसार क्वेश्चन को बनाए हैं। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि टिम्स बर्नर-ली क्या थे, मतलब ऐसे पूछ सकता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, टिम्स बर्नर-ली का व्यवसाय क्या है, मतलब बिजनेस क्या था। फर्स्ट ऑप्शन दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेकंड ऑप्शन दिया हार्डवेयर इंजीनियर। तो मेरे प्रिय छात्राओं टिम्स बर्नर-ली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो कि HTML और WWW का आविष्कार 1989 में किए थे। तो मेरे प्रिय छात्राओं टिम्स बर्नर-ली एक आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द राइट आंसर। इन्होंने ही WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किए थे, और HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को इन्होंने ही बनाए थे, वो भी 1989 में, मतलब 1989 में इन दोनों सॉफ्टवेयर को और टिम्स बर्नर-ली ने बनाए थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद देन क्लास को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। लास्ट क्वेश्चन ये दिए मेरे प्रिय छात्रों व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CC। फर्स्ट ऑप्शन दिए कार्बन कास्ट, सेकेंड ऑप्शन दिए कार्बन कॉपी। तो मेरे प्रिय छात्रों जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बने, हम देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं हम लोग क्लास में ऐसे धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इसमें पूछ रहा CC, मतलब CC है क्या। जैसे यह एक मेल में पाया जाता है। देखिए मेल में 3 तरीके से आप मेल को भेज सकते हैं, एक 2 होता है, एक BCC होता है मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है, और लास्ट वाला CC होता है मतलब कार्बन कॉपी होता है। तो वही पूछ रहा है कि CC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्राओं CC का पूरा नाम हो जाएगा कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर था। तो 1 मिनट। तो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से सारे
सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम क्लास नंबर 33 वाले में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। और ये एक चीज़ हम आपको बता दें कि सेम टू सेम क्वेश्चन जनवरी मंथ में जो CCC का एग्ज़ाम है और आपका IT टूल्स का एग्ज़ाम है, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपको दिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।